वंदे मातरम। रेडियो आकाश गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से हमारे प्यारे सारे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। आ गया हूँ मैं आपका रेडियो दोस्त लेके आज का कार्यक्रम। आज की बात जो है कुछ खास। हैप्पी 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 मॉर्निंग फ्रेंड। और टुडे आज का तारीख है 22 जुलाई 2021, बृहस्पतिवार। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। हाँ साथियों, आप थोड़ा चौंक गए होंगे कि हम सुबह सुबह क्या गाए, कैसा झंडे वाला गाना गा लिया है। हाँ साथियों, आज का दिन जो है वही झंडे को लेकर कुछ खास दिन है आज। और आज का दिन है नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस है आज। तो आइए आज राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के बारे में कुछ जानकारी आपके लिए हम लेके आए हैं, वही आपको सामने रखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस 1947 के उस दिन को याद करता है जब संविधान सभा ने अपने वर्तमान तिरंगे के रूप में राष्ट्रीय ध्वज का अपनाया था। ये हर वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज के लिए गर्व और सम्मान की भावना प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। यहाँ पर हमने इससे संबंधित अलग अलग शब्द सीमाओं में आपके लिए कुछ बताना चाहते हैं। हाँ साथियों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। ये 22 जुलाई 1947 आजादी से एक महीने पहले जब संविधान सभा ने अपने वर्तमान स्वरूप में तिरंगे को अपनाया था, उस दिन की याद में मनाया जाता है। फर्स्ट डे ऑफ तिरंगा एडॉप्शन वेटरन्स डे फ्रेंड। भारत में राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने और इसके महत्व को याद करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य लोगों ने राष्ट्र के लिए अपना जीवन अर्पित किया। भारतीय संघ का ध्वज, या जिसे प्यार से तिरंगा कहा जाता है, यह न केवल भारत के संघ का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि भारत के विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में मनाया जाता है। साथ ही जाति, पंथ और धर्म के मतभेदों के बावजूद राष्ट्रीय एकता को याद करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण और गायन के अलावा एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सद्भाव के विषय पर आधारित कई कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित किए जाते हैं। आप क्या क्या कर सकते हैं? कोई भी सांस्कृतिक, धार्मिक या सामाजिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति ध्वज अंगीकरण दिवस में भाग ले सकता है। आप तिरंगे के विकास के इतिहास से गुजरते हुए किसी नजदीकी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं या कम से कम खुद को शिक्षित कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज और उसके महत्व से दूसरों को अवगत करा सकता है। ध्वज अंगीकरण दिवस भारत की एकता और अखंडता का जश्न मनाता है और इसे पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ मनाया जाता चाहिए और मनाया जाता रहा है। हाँ साथियों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस आज ही के दिन लगातार मनाया जा रहा है। ब्रिटिश शासन के तहत भारत ने अपने देश के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में फैली विभिन्न रियासतों का प्रतिनिधित्व करते हुए सैकड़ों झंडे देखे थे। भारत के ब्रिटिश शासक 1857 के महान विद्रोह के बाद अपने स्वयं के झंडे लेकर आए। विभिन्न प्रयोजनों के लिए और विभिन्न रियासतों के लिए भी झंडे थे, लेकिन सभी झंडे पूरी तरह से ब्रिटिश प्रभाव वाले थे, जो किसी न किसी तरह से अंग्रेजी सत्ता का प्रतिनिधित्व करते थे। ब्रिटिश प्रशासकों ने भी कई रियासतों में अपने झंडे गाड़ दिए थे।
20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक एकल ध्वज के विचार की कल्पना कई स्वतंत्रता सेनानियों और राजनीतिक हस्तियों ने की। इस प्रकार स्वराज ध्वज विकसित किया गया था, जो अंग्रेजों के खिलाफ पूर्ण स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। स्वराज ध्वज कई बदलाव से गुजरा और आखिरकार तिरंगा, जैसा कि आज हम जानते हैं, कि 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा अपनाया गया था। इसे पिंगली वेंकैया ने रूपांकित किया था और 26 जनवरी 1950 के बाद भारत गणराज्य के ध्वज के रूप में जारी कर दिया गया था। दिवस का उत्सव, हाँ साथियों, राष्ट्रीय ध्वज अपनाने का दिन भारत में राष्ट्रीय ध्वज के साथ तमाम स्थानों पर अपनाया जाता है। झंडे के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लोग इसके विकास, अंगीकरण और महत्व पर चर्चा करते हैं। ये कौन वरिष्ठ राजनेता और प्रशासक अपने कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं। इस दौरान विभिन्न स्तरों के लोगों के साथ चर्चा और जागरूकता कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज भारतीय नागरिकों का गौरव है। ये राष्ट्र की संप्रभुता, स्वतंत्रता और राष्ट्र की अखंडता का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि भारत के लोग अपने मतभेदों के बावजूद सामंजस्य और एकजुटता के साथ रहते हैं। ये दिन राष्ट्र में गौरव और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को पुनः स्थापित करने में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तथ्य को देखते हुए भारत के विविध धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं का देश माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन है, जो न केवल राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि बाहरी दुनिया को ये संदेश भी देता है कि भारत किसी भी बाहरी उत्पीड़न का जवाब देने के लिए स्वतंत्र और सक्षम है। इस दिन को हर वर्ष जितना संभव हो उतने लोगों द्वारा मनाना चाहिए और मनाया जाता रहा है। हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हाँ साथियों, पूरे देशवासियों को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पीस मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पीस मिलकर। प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, वो आसमां झुक रहा है जमीन पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है जमीन पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद। Now, the lactating and breastfeeding women can also receive the vaccine.
कोविड टीके से जुड़े सवालों के बारे में और जानिए। हमें डर है हम खो न जाए कहीं। हाँ साथियों, हाँ साथियों, उन वीर जवानों, उन क्रांतिकारियों, देशभक्तों को सलाम जिन्होंने इस तिरंगे की जान मान शान बचाने के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दी है और देते आ रहे हैं। वही सलाम ए जवान हिंद। सलाम ए जवान, सलाम ए हिंदुस्तान। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। रेडियो आकाश, गोविंद चंद्र सराफ, माँ की दुनिया। ओ ऐ दिले आवारा चल, ऐ दिले आवारा चल, फिर वहीं दोबारा चल, यार ने दीदार का वादा। झंडा ऊंचा रहे हमारा जल्द, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। स्पॉन्सर्ड बाय बीएसएनएल, पूर्ण स्वदेशी नेटवर्क, सबसे सस्ते डेटा टैरिफ के साथ इन पार्टनरशिप विद भारत के भी होमोजन सपोर्ट टू इंडियाज ब्रेक हाउस, सपोर्टेड बाय वी-मार्ट, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग फैशन रिटेल चेन, Holidays, the right night, India's leading lighting brand। वादा किया है, ओ ऐ दिले आवारा चल। बेताबी वो उनका चलना थमके, चल थामा तो हंस के कहा फिर मिलने को हमसे, इनसे हमसे सुन ले दिल, प्यार का इकरार आंखों में हुआ है, ओ ऐ दिले आवारा चल। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा।
झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य का अविचल निश्चय। बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा, स्वतंत्रता है ध्येय हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, प्यारा भारत देश हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को बरसाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। वंदे मातरम। आपने ट्यून किया है रेडियो आकाश गोविंद चंद्र सराब माँ की दुनिया और सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात जो है कुछ खास। और हाँ साथियों आप हम झंडे की बात कर रहे हैं, तिरंगे की बात कर रहे हैं, जो हमारा देश का शान है, मान है, पहचान है, अभिमान है साहब, तिरंगा।
राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। अंगीकरण का शुरुआत 1947 22 जुलाई को हुआ। तब से लगातार तिरंगा हमारे साथ है, हमारा पहचान के साथ है। झंडा को झुकने ना देंगे, झंडा को झुकने ना देंगे, विकास को रुकने ना देंगे, भारत को गढ़ेंगे, भारत को जोड़ेंगे, अपनी जान मान शान को मिटने ना देंगे।